बैक टू एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एसएससी सीरियल में आए कुछ नए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ये संख्या पद्धति से सारे क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या 6, 8, 7 x 2 9 9 से विभाज्य है तो 2x का मान क्या होगा। लिखा है, चूंकि क्या है, संख्या है, वो संख्या क्या है, संख्या किससे विभाज्य है, संख्या पहले संख्या लिख देते, क्या है 6, 8, 7 x 2 9, ये संख्या है। संख्या किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य है। तो 2x का मान पूछा है, ठीक है, 2x का मान पूछा है क्या होता है। संख्या इतना 9 से विभाज्य है, ये मान लो क्वेश्चन ये है, संख्या इतना 9 से विभाज्य तो 2x का मान क्या होगा। 2x का मान के लिए क्या होगा, इस संख्या के 9 से जब कोई भी संख्या विभाज्य होती है तो उन संख्याओं का योग जो होता है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब क्या है, चूंकि संख्या 9 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य, 9 से विभाज्य तो सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग क्या होगा, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य होगा, ठीक है, 9 से विभाज्य होगा। अब सभी अंकों का योग लिख लेते हैं, इसलिए सभी अंकों का योग, अंकों का योग नोट कर लेते हैं कितना आता है, क्या होता है, ऐसे 6 + 8 + 7 + x + 2 + 9, ये हो गए सारी संख्याएं, ठीक है। अभी सारी संख्याएं हो गई तो क्या होगा, 21, 21, 2, 23, 23, 9 कितना होता है, 23, 9, 32, तो कितना आ गया, 32 आ गया, 32 प्लस ये क्या है, बीच में x है, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 का गुणज क्या होता है जो 32 से ऊपर हो, कितना होता है, 36, 9 का ही गुणज तो है। अब 36 है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और x की वैल्यू जब 4 आ गई, इसीलिए लिख दी, x की वैल्यू 4 आ गई। अब पूछा क्या है, 2x बराबर व्हाट, 2x ही तो पूछा है कि 2x का मान क्या होगा, तो 2 गुणे 4 इज इक्वल टू 8, 8 हो गया आंसर। संख्या है 4, 3, ठीक है, 4, 3 A 5 3 2 5 B, 8 और 9 से विभाज्य। अब कोई संख्या 8, 9 से विभाज्य तो क्या होगा, 9 का रूल कहता है कि सारे अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए, 8 का रूल कहता है लास्ट के 3 अंक चेक कर लो, तो लास्ट के 3 अंक हम लोग को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 अंक कैसे चेक करेंगे हम लोग, चलो नहीं, लास्ट के 3 अंक 9 के लिए, 8 के लिए क्या, लास्ट के 3 अंक चेक कर लेते हैं, इसमें कितना रखें कि 8 से कट जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, बी बराबर क्या रखेंगे, बी बराबर 1 रखते हैं तो सबसे पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 0 रखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 0 बी बराबर 1, फिर लास्ट के 3 अंक 8 से चेक करेंगे, तो 8 से चेक करेंगे कितना आएगा, 8 तियाँ 24, ये कितना हो गया 1 10, ठीक है, ये 8 से कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, अब बी बराबर यहाँ पे रखते हैं 1, ठीक है, 1 रखेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 कटेगा नहीं कटेगा 8 से, 2 रखते हैं यहाँ हो जाएगा 12, कटेगा 8 से नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो 8 को 3, 8 तियाँ कितना होता है 24, फिर 3 रखेंगे तो 13 हो जाएगा नहीं कटेगा, यहाँ पे सीधे जब 6 रखेंगे तो ये जब 16 होगा तभी कट जाएगा, 8 गुना 16, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर, ये b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया 6, ठीक है, ये b बराबर आ रहा है हम लोग का 6। अब b बराबर अगर 6 आएगा तो हम लोग के पास क्या है, a निकालना है, सीधा सीधा a निकालने के लिए क्या देखना है, दूसरा वाला रूल, 9 से विभाजित, तो 9 से विभाजित कोई संख्या होती है तो 9 का विभाजित का रूल है, सारी संख्याओं का योग जो है 9 का गुणज होना चाहिए। तो चूंकि क्या है, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य है तो सभी अंकों, क्या होगा, सभी अंकों का योग बराबर किसके होगा, 9 के गुणज, मतलब कि जो अंकों का योग होगा 9 से विभाजित हो जाएगा टोटल। अब अंकों का योग देख लेते हैं, ये 4 है, ये +3 +a +5 +3 +2 +5 +b बराबर 9 का गुणज, ठीक है।
अभी कितना होता है 4 3 7 7 5 12 3 15 2 17 5 17 5 कितना होता है 17 5 22। तो कितना हो गया ए प्लस बी, ये बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू हम लोग 6 ले आए थे, यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 22 का कितना होता है 28। तो ए अब नहीं पता है, ए प्लस 28 इज इक्वल टू 9 का गुणज 28 ऊपर कितना होता है 36। 36 होता है तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस 28, ए बराबर कितना आ जाएगा 8। ए बराबर यहाँ 8 है, बी बराबर यहाँ 6 है, ठीक है। दोनों वैल्यू आ चुकी है। इसमें पूछा क्या है, दोनों का योग पूछा है, तो 8 और 6 कितना होता है ए प्लस बी बराबर 8 प्लस 6 बराबर 14, ठीक है। और 14 जो है 14 नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा है ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 4432 ए 43 बी क्या है 9 से विभाज्य, 9 से और 9 5 दोनों से विभाज्य क्या है 9 और 5 दोनों से विभाज्य, ये संख्या है 4432 A43B, 4432 A43B, ठीक है। ये 5 और 9 से विभाज्य, 5 का मतलब क्या है कि लास्ट का अंक या 0 होगा या क्या होगा 5 होगा, 0 होगा या 5 होगा तभी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब 9 का अंक बोल रहा है कि सारे अंकों का योग जो होगा वो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है ए प्लस बी का योग पूछा है, तो क्या होगा ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो इसमें क्या लगाते हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग 0 रखते हैं, 0 एक्स का मान को लेकर कर लिए कोई एक छोटा बड़ा होता है नहीं। अब क्या करते हैं एक यहाँ पे 0 बी बराबर क्या इसका 9 का लगाते हैं विभाजता का रूल, तो चूंकि क्या है 9 से विभाज्य, ठीक है 9 से विभाज्य बराबर 9 से विभाज्य है तो सभी अंकों का योग 9 का गुणज होगा, ठीक है। सभी अंकों का योग 9 का गुणज होगा, तो अंक जोड़ लेते हैं, ये 4 हो गया प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस ए प्लस 4 प्लस 3 प्लस बी बराबर 9 का गुणज, 9 का गुणज। अब इसमें क्या होता है 4 4 8 3 11 11 2 13 13 4 17 17 3 20 20 प्लस ए प्लस बी बराबर 9 का गुणज 20 से ऊपर कितना होता है 27 होता है, तो ए प्लस बी कितना आ गया ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी के बराबर कितना आ गया 7 आ गया। यहीं से 9 का एक गुणज लगा सकते हैं यहाँ पे। अब 0 अगर यहाँ पे रख देंगे तो अगर लास्ट में 0 हो सकता है 5 हो सकता है, 5 के हिसाब से अगर 0 रख देंगे तो ए बराबर भी 7 ही आ जाएगा और बी बराबर 0 आ जाएगा। अगर यहाँ 5 रख देंगे तो ए बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी डायरेक्ट पूछा है तो ए प्लस बी का योग क्या होगा, ये होगा ए प्लस बी बराबर 7, 7 जो है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट संख्या क्या है 4, इसको हम लोग शॉर्ट में सॉल्व करते हैं क्योंकि लॉन्ग के लिए अभी लॉन्ग इसमें कुछ लॉन्ग नहीं करना है, इसमें सीधे सीधे पहले लिखना होता है। चूंकि संख्या इतने से 9 से विभाज्य तो उसका रोल है सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग क्या होगा 9 का गुणज होगा, ऐसे लिखना है। फिर इसलिए ये करते हैं, इसलिए सभी अंकों का योग ये है, उसके बराबर क्या हो जाएगा 9 का गुणज, ऐसे करके फिर इसलिए करके फिर चूंकि ये है उसके बाद इसलिए लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, इतना प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है। फिर है संख्या क्या है 4m37094267n, ठीक है। ये संख्या है क्या है 8 और 11 से, 8 11 से क्या है विभाज्य, 8 11 से अगर कोई संख्या विभाज्य तो 8 का रूल क्या कहता है लास्ट 3 अंक। अब लास्ट 3 अंक यहीं से हम लोग रख के चलते हैं, ये है 67। अब इस पे क्या रखते हैं 0 रखते हैं, फिर देखते हैं 8 से कटता है, 8 हटाए कितना होता है 64, ये 3 हो गया, 3 से क्या 0 हो जाएगा, 30 कटेगा 8 से नहीं, लेकिन यहाँ पे 31 एक रखेंगे तो 31 आएगा, 31 8 से कटेगा, लेकिन 2 अगर रख देते हैं तो आता है सीधा सीधा 32, तो 32 कितना होगा 8 को 4 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा 32, ये कट जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि n बराबर जो है n बराबर हम 2 रखते हैं तो 8 से डिवाइड हो जा रही है ये तीनों संख्या, और लास्ट के 3 अंक की 8 का रूल है, 8 लास्ट के 3 अगर 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो n बराबर 2 हम लोग की आ रही है वैल्यू, यहाँ पे चेक करने पे n बराबर 2 रख देना है, ठीक है। n बराबर 2 रखेंगे तो अब 11 का योग चेक करेंगे। अब 11 का योग क्या कहता है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 11 का विभाज्यता का रूल कहता है कि सभी सम स्थानों पे जो अंक है उनका योग और जो विषम स्थानों पे उनका योग का अंतर जो है 11 या 0 होना चाहिए। और इसमें विषम स्थानों का चेक करते हैं 4 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 6 प्लस n बराबर क्या है n बराबर 2 है, यहाँ पे 2 निकाल लिए थे, कौन से रूल से 8 वाले नियम से। 11 वाले से हम लोग यहाँ m की वैल्यू निकालते हैं, तो इनका योग देखते हैं 4 3 7 होता है, 7 0 7, 4 3 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही रहेगा, 7 4 11, 11 6 17 और 17 और प्लस ये n की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है।
17 तो कितना हो गया, ये हो गया 19। अब सम स्थानों पे क्या है, सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन, एट्थ पोजीशन और 10th पोजीशन, ये ठीक है। ये m हो गया, ठीक है। m m प्लस 7, 9 7 16, 16 दो कितना होता है, 16 2 18, 18 और 7, 18 7 कितना होता है, 18 7 हम जानते हैं 25 होता है, ठीक है। अब ये 19 है, ये 25 प्लस m है। अब दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, मतलब क्या है, m प्लस 25 माइनस 19, ये है एक योग, ये है एक योग है, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 9 का गुणित। अब ये 25 पहले से m है ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पे 11 वाला लगेगा, मतलब इन दो का अंतर जो है वो 11 आना चाहिए, क्योंकि जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 25 है, इसके साथ प्लस भी है, तो इनका जो अंतर होगा वो 11 आएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 11, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -25, सही हो जाएगा +19, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये m बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो 19 और 11 30 होता है, 30 में से 5 25 का कितना आ गया, 5। m बराबर 5 आ गया था, n बराबर कितना आया था 2। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है m और n एक एकल संख्या है, तो दोनों का वैल्यू निकालिए। दोनों का वैल्यू ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, m बराबर 5 है, n बराबर 2 है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से अगर देखें तो n बराबर हम लोग का जैसे ही 2 आया तैसे हम लोग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे n बराबर 2 एक ही ऑप्शन में आया ही है, तो हम लोग ये वाला निकाले बिना भी डायरेक्ट ऑप्शन डी लगा सकते थे। 5x36 7 8 5x36 7 8 और y क्या है, 72 से, क्या है 72 से विभाज्य। अब 72 से विभाज्य मतलब क्या होगा, 8 9 से विभाज्य, 8 और 9 से भी विभाज्य, से भी विभाज्य, ठीक है। अरे यार क्या लिख रही हूँ, 8 9 से भी विभाज्य होगा, अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य तो 8 9 से भी विभाज्य होगा, हम जानते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकालना है, और x y की वैल्यू निकाल के हम लोग एक्चुअली क्या निकाला, x माइनस वाई बराबर 8 पूछा है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है। अब 8 जैसे मिलेगा तैसे हम लोग लास्ट 3 अंक सीधा सीधा उठा लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं 78, ठीक है, 78 लिखते हैं, और ऐसे 8 से करते हैं फटाफट डिवाइड। अब 8 से 70 के ऊपर 78, 78 को कितने 9 वाले जाएंगे, कितना आएगा 72, ठीक है, 72 आएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग कितना इसको रखते हैं कि 8 से कट जाए, 6 से 60 से ऊपर कौन सी संख्या होती है जो 8 से कट जाती है, 64। तो यहाँ अगर हम लोग y बराबर 4 ले लेते हैं, तो यही जो यहाँ जो संख्या जो भी रहेगी वही यहाँ आएगी रेस्ट में, और जो ये आएगा 4, तो 4 तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम y बराबर सबसे पहले 1 रखते हैं, यहाँ y बराबर 1 रख के ट्राई करते हैं, 0 रखें, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 6 0 60 भी नहीं 8 से कटेगा, 1 रखेंगे तो 61 आ जाएगा, 61 भी 8 से नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 62 हो जाएगा, 62 भी 8 से नहीं कटेगा। लेकिन y बराबर यहाँ 3 रखेंगे तो भी 63 भी नहीं कटेगा, लेकिन y बराबर 4 रखेंगे तुरंत 64 हो जाएगा, 64 8 से कट जाएगा, इसलिए जो है y बराबर 4 इसका आंसर आएगा। तो y बराबर 4 रखने पे 8 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल गई y बराबर 4। अब हम लोग को 9 वाला नियम लगाना है, 9 का भाज्यता का नियम क्या है, सभी अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो अंकों का योग क्या होगा, ये 7 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 9 का गुणज, ठीक है, ये 9 का गुणज हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 8 7 कितना होता है 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 6 29, और 29 7 कितना होता है 36, 36 8 कितना होता है 44, ठीक है। अब ये आ रहा है 44 प्लस वाई की वैल्यू भी हम लोग पहले निकाले थे, 44 प्लस आ रहा है 44, 44 प्लस 4 प्लस एक्स, वाई की वैल्यू 4 है, तो यहाँ क्या आ जा रहा है 48 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 का गुणज क्या होगा जो 48 से ऊपर होगा, 54, 9 छक्का कितना होता है 54, अभी हो गया 54। अब ये एक्स बराबर कितना आ गया, 48 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया 6। अब पूछा क्या है, एक्स माइनस वाई पूछा है, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 6, और ये हो गया 6, वाई की वैल्यू 4 है 2, ठीक है। तो 2 जो है वो आ गया आंसर, और 2 ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट